सोचिए, अगर कोई भी वही काम कर रहा है जो दुनिया के 99% लोग कर रहे हैं, तो क्या वो कभी कुछ अलग या कुछ बड़ा कर पाएगा? सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच तो यही है। हम सब बचपन से क्या सीखते हैं? कंपटीशन करो, दूसरों से बेहतर बनो। लेकिन आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। ये सोच पीटर थिल की किताब 0 to 1 का निचोड़ है। तो चलिए सीधे इसी बात से शुरू करते हैं। पीटर थिल, जो दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो कहते हैं होड़ यानी कंपटीशन हारने वालों के लिए है। ये बात सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच छुपी है जो कामयाबी के सारे पुराने नियमों को चुनौती देती है। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है भीड़ का, जहां सब लोग पहले से बने बनाए बाजारों में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं और बस छोटे मोटे सुधार करते रहते हैं। और फिर आता है दूसरा रास्ता 0 to 1 का, जहां एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया जाता है, एक ऐसी अनोखी मोनोपोली खड़ी की जाती है और सोच में एक क्रांतिकारी, एक बड़ा बदलाव लाया जाता है। अच्छा, इस पूरी सोच को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले हमें तरक्की यानी प्रोग्रेस के असली मतलब को समझना होगा। पीटर थिल के हिसाब से दुनिया में दो तरह की तरक्की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी 1 से n तक का सफर। इसका सीधा सा मतलब है जो चीज़ पहले से मौजूद है उसी को कॉपी करो या उसकी गिनती बढ़ा दो। इसे ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं बन रहा, बस पुरानी चीज़ें ही हर जगह फैलाई जा रही हैं। और फिर आती है दूसरी और सबसे ज़रूरी तरक्की, वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। यही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का असली सार है। ये दुनिया में असल में कुछ नया जोड़ता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक टाइपराइटर है और उसने वैसे ही 100 और बना दिए। ये हुई 1 से n की तरक्की। लेकिन जब किसी ने टाइपराइटर को छोड़कर पहली बार एक कंप्यूटर बनाया तो वो असल में 0 से 1 तक गए। इसी तरह घोड़ा गाड़ी से कार का बनना भी 0 से 1 का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। और पता है, यही सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज कोई सर्च इंजन नहीं बनाएगा। अगर कोई इन लोगों की नकल कर रहा है तो वो उनसे कुछ सीख नहीं रहा। असली सीख उनकी सोच से मिलती है, उनके काम की नकल करने से नहीं। ठीक है, तो अगर होड़ नहीं करनी तो फिर करना क्या है? लक्ष्य है अपना एकाधिकार, यानी अपनी मोनोपोली बनाना। अब समझते हैं कि ये कंपटीशन मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। जरा इस चार्ट को देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कोई लोकल रेस्टोरेंट। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन लगभग 0 होता है। दाम का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि पूरा ध्यान बस किसी तरह बिजनेस को जिंदा रखने पर होता है। और दूसरी तरफ है मोनोपोली, जैसे गूगल सर्च। यहाँ मुनाफा बहुत बड़ा है, दाम तय करने की पूरी आज़ादी है और सारा ध्यान इनोवेशन और लंबी प्लानिंग पर होता है। अब यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। मोनोपोली का मतलब दादागिरी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अपने काम में इतना अच्छा है कि कोई दूसरा उसके आसपास भी नहीं फटक सकता। ये उस अनोखे काम का इनाम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा आइडिया लाएं कहां से जिससे एक मोनोपोली बनाई जा सके। इसका जवाब ना एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल में छिपा है। इसे पीटर थिल कहते हैं कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन, यानी एक विरोधाभासी सवाल। और यही भविष्य को खोजने का असली राज है। और वो सवाल है, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? ये सवाल किसी को भी उस दिशा में सोचने पे मजबूर करता है जहां कोई और सोच ही नहीं रहा। अब ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भविष्य उन्हीं आइडियाज में छिपा है जो आज लोगों को पागलपन लगते हैं। हर बड़ा आविष्कार या बिजनेस एक ऐसे ही सच से शुरू हुआ था जिसे शुरुआत में किसी ने नहीं माना था। एकदम सही उदाहरण है एयरबीएनबी का। सोचिए जरा, 2008 में अगर कोई कहता कि अजनबी लोग मेरे घर के खाली कमरे में सोने के लिए पैसे देंगे तो लोग उसे पागल ही कहते। लेकिन एयरबीएनबी ने यही सच देखा जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था। एक महान बिजनेस हमेशा एक ऐसे ही राज के आसपास बनाया जाता है। तो चलिए मान लिया कि वो एक अनोखा आइडिया मिल गया, तो अब क्या, अगला कदम क्या है? यहां पर रणनीति है छोटी शुरुआत करके बड़ी जीत हासिल करना। थियल कहते हैं सबसे बड़े बाजार से शुरुआत करना हमेशा एक गलती होती है। सही रणनीति है एक छोटे खास निच पर हावी होना। अक्सर लोग पहले ही दिन पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं
और वहीं गलती कर बैठते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फेसबुक। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए साइन अप नहीं खोला था। उन्होंने शुरुआत की सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। वहां 60% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल किया, मतलब एक तरह से मोनोपोली बना ली। फिर वो धीरे धीरे दूसरे कॉलेजों में फैले और फिर जाकर पूरी दुनिया के लिए खुले। तो नियम बड़ा सीधा है, एक छोटे से तालाब की बड़ी मछली बनो, बजाय इसके कि एक बड़े समुद्र में छोटी मछली बनकर खो जाओ। अमेज़न ने भी तो शुरुआत में सिर्फ किताबें ही बेची थीं। पहले एक खास एरिया में मोनोपोली बनाओ और फिर विस्तार करो। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसके मुख्य सिद्धांतों को फटाफट एक साथ देख लेते हैं, ताकि कोई भी अपनी 0 से 1 की यात्रा की शुरुआत कर सके। तो 0 to 1 का प्लेबुक क्या कहता है? इसके 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, नकल मत करो, हमेशा 0 से 1 जाने का सोचो, 1 से n नहीं। दूसरा, कंपटीशन से बचो, कुछ इतना अनोखा बनाओ कि कोई प्रतियोगी ही ना हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, छोटी शुरुआत करो, पहले एक छोटे बाजार पर कब्जा करो और फिर आगे बढ़ो। एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि दुनिया को किसी पुरानी चीज की एक और कॉपी की जरूरत नहीं है। दुनिया को जरूरत है उस अनोखे आइडिया की जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है। तो अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है, वो राज क्या है? ऐसा कौन सा एक महत्वपूर्ण सच है जिस पर आपका विश्वास है, लेकिन आपके आसपास के बहुत कम लोग उस पर सहमत होते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि क्या पता उसी एक सच में किसी के 0 to 1 की कहानी छिपी हो।